अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी चिकन बन्स सिखाना जा रही हूँ और ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये नॉर्मली बेकरीज़ पे आप लोगों को रखे हुए मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं इसको। और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया था पिज़्ज़ा डो और वो मैंने बना के रख लिया है पहले से। रेसिपी आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगी। 2 कप का बनाया है ये, 2 कप मैदे से बनाया है ये डो। तो सबसे पहले हम बन्स बना लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो मेरे बन्स की रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं और चाहें तो पिज़्ज़ा डो की भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने डो को निकाल लिया है काउंटर पे और इसको हल्का सा मैं नीड करूँगी। इसको मैंने रख दिया था बना के तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए, राइज़ हो गया था। अब मैं इसको थोड़ा सा नीड कर रही हूँ। ये नीड हो गया है। अब इसको मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। तो थोड़ा हम इसको पतला बेलेंगे। इसको बस आप बड़ा सा बेल लीजिए। अच्छा, मैं इसका क्रोसेंट वाला शेप दूंगी बंस का। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो शेप पसंद हो वो आप शेप बना सकते हैं इसका। तो देखिए मैंने बेल लिया है और अब मैं इसको 6 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी नाइफ़ की मदद से। तो देखिए मैं इस तरह से इसको कट कर रही हूँ। तो बस इसको मैं इक्वल पीसेस में कट कर लूँगी। और इसको हम हटा के रख देंगे साइड पे इन पीसेस को। इसी तरह मैं दूसरे हिस्से को भी कट कर लूँगी। तो अब मैं इन बन्स को शेप दे लूँगी। तो साइड से मैं थोड़ा सा समेट के और इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ इस तरह से हाथों की मदद से ही। और बस मैं इसको इस तरह से रोल कर लूँगी। ये देखिए बहुत सिंपल सा शेप है। और अब मैं इसको उठा के साइड पे रख दूँगी। एक और बनाना बता देती हूँ आपको। ये देखिए बस इसको आपने फोल्ड करना है और कुछ नहीं है। बहुत आसान सा है ये बनाना। और आप लोग चाहें तो राउंड बन भी बना सकते हैं अगर ये नहीं बनाना चाहते हैं तो ये देखिए इन सब बन्स को मैंने ट्रे में सेट कर लिया और ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी रेस्ट के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये बन्स जो हैं थोड़े से राइस हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर अंडा लगा लूँगी और एग ब्रश करने के बाद इसको हम रख देंगे ओवन में बेक करने के लिए। तो ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे। 10 मिनट पहले मैंने ऑन किया है उसको, ओवन को। और मैं इसको बेक करूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। तो ये देखिए हमारे बहुत मज़ेदार से बन बेक होकर आ गए हैं ओवन में से। और अभी गरम गरम है तो इसके ऊपर मैं जल्दी से ऑयल लगा लूँगी। ऑयल या बटर आप लोग इसके ऊपर लगा दें जल्दी से। इससे क्या होता है आपके बन्स जो हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट रहते हैं। और ये लगाने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करके रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और अब हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने 1 पाव चिकन ले लिया था, उसको बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद मैंने इसको चॉपराइज़ कर लिया था, इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया है। प्याज ले ली थी मैंने 1 कप, बड़े साइज़ की एक प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन चाहिए हमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर है। 1 टीस्पून हमारे पास है रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। और गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। तो इसके लिए मैंने एक ले लिया है पैन, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी ट्रांसपेरेंट होने तक, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। तो ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब उसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी और इसको भी हम इसके साथ थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस अच्छी खुशबू आने लगे बस। फिर उसके बाद इसमें मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से।
जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अच्छी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। और चिकन ऐड करके इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। चिकन को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया था। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं पसंद तो आप थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो हाथ से इसको श्रेड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से चिकन को। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लास्ट में थोड़ा सा ज़र्दा कलर, ताकि इसका कलर थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए, इसलिए ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 1 पिंच ऐड किया है इसके अंदर और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये फिलिंग बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, 5 से 6 मिनट में, टाइम नहीं लगता इसे तैयार होने में। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी, उसके बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये रेडी हो गई है। तो ये देखिए, हमारे जो बंस हैं ये कितने अच्छे तैयार हो गए थे और ये ठंडे हो चुके हैं, बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका रिज़ल्ट। बस बन को आप लोगों ने अच्छे से ठंडा कर लेना, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तो ये पूरी तरीके से ठंडे होने चाहिए। तो अब हम एक बना लेंगे सॉस बंस के लिए। तो इसके लिए मैंने मस्टर्ड पेस्ट ले लिया है 1 टेबलस्पून, और हमें केचप चाहिए होगा। चिली गार्लिक सॉस है 3 टेबलस्पून, वो इसके अंदर ही ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 5 टेबलस्पून मेयोनीज़, और बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार होता है ये। और इसको मिक्स करके हम साइड पे रख लेंगे। तो ये देखिए, तैयार हो गया है ये। अब हम अपने बंस को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बन ले लिया है, उसको मैं सेंटर से काट लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है और इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सॉस, तो ये जो मैंने तैयार किया था इसको आप इसके ऊपर लगा दें। अच्छे अमाउंट में लगाइएगा। या आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपको खाते वक्त किसी भी सॉस की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही इतना मज़े का होता है सॉस। फिर इसके अंदर मैं सलाद पत्ता ले लूँगी, वो रख दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद पत्ते की एक लेयर लगा दें, उसके बाद मैं इसके ऊपर खीरा रख लूँगी। ये भी ऑप्शनल है, इसकी एक लेयर लगा देंगे हम। खीरा रखने के बाद इसके ऊपर मैंने जो चिकन की फिलिंग बनाई थी वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और वो भी हम अच्छे अमाउंट में ऐड करेंगे। देखिए, ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही आपने इसको इन बंस के अंदर इस्तेमाल करना है। चिकन की फिलिंग में तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ऐड करूँगी इसके अंदर। बहुत सारी बेकरीज पे मिलते हैं इस तरह के बंस, और पता नहीं किस तरह से बने होते हैं। तो आप लोग इसको घर में बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगे आपको। ये बहुत ही मज़ेदार बंस तैयार होते हैं। इसे आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं लंच में, और अब बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी आप लोग बना सकते हैं चाहें तो। देखिए, बस ये रेडी हो गया। अब इसको इसको इस तरह से क्लोज़ कर दूँगी, थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि चिकन जो है बाहर ना निकले। और मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ। देखिए, बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन बंस तैयार है। अब मैं सारे बंस इसी तरह से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे बंस इसी तरह से तैयार कर लिए थे। इस रेसिपी से 6 बंस तैयार हो जाते हैं बहुत आसानी से। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।